हम लोग रोहतक में मिले थे, बहुत सारे टीचर्स भी आए थे, यूट्यूबर्स आए थे, मैं भी गया था, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी। सबसे मेन एजेंडा जो हम बात करने के लिए गए थे, जो मैंने उठाया था, वो ये था कि भाई नागर पकड़ा गया है। अनिल नागर HCS था, HPSC बोर्ड का डिप्टी सेक्रेटरी था। मेरी बात समझ गए? 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ऑफिस में रिश्वत के लेकर के बैठा हुआ पकड़ा गया। जब पुलिस ने पकड़ा तो 3-4 करोड़ रुपए और पकड़े गए। फिर पुलिस ने उससे थोड़ी बहुत जांच पूछ और ये सब चीजें की, तो 2-3 दिन तक अखबार में आया था उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और कम से कम 10 भर्तियों के उसने नाम लिए, जिसके अंदर उसने पैसे लेकर के गलत तरीके से लोगों को नौकरी लगवा दिया। मेरी बात समझ गए? अब जो ये रिसेंट की भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों का भी मसला उसके अंदर आता है। अगर इस प्रकार के लोग नौकरी लगेंगे तो फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है बच्चों को? हाँ या ना? ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, लीक हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसके बाद और पेपर हुए थे, वो इसी प्रकार से पुलिस का पेपर लीक और कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई कि ये रोज का क्या ड्रामा है, और फिर उस काम से मामला सही सेट हुआ। उसके बाद फिर ये अंदर वाले लोगों ने गड़बड़ कर दी। तो जैसे इस प्रकार की चीजें मिलती हैं तो उस टाइम पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और वहां पर हमने ये कहा था कि भाई हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर तुम्हें ये लगता है कि इस प्रकार के प्रकरण टोटली बंद होने चाहिए तो इस प्रकार की चीजों में तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। अगर तुम साथ नहीं देते हो तो फिर तो तुम चाहते हो कि भाई ऐसा ही ये काम भ्रष्टाचार बढ़ा रहे। ईमानदारी से सिलेक्शन तब होगा जब ईमानदारी से सिलेक्शन हो रहे होंगे। हाँ या ना? तो 10 तारीख का हम लोगों ने प्लान किया कि हम 10 तारीख को पूरे हरियाणा में बड़े जोर शोर से बढ़िया प्रदर्शन करके और सरकार को इस बात के खिलाफ चेताएं कि सिर्फ किसान नहीं जीत सकते, स्टूडेंट्स भी जीत सकते हैं। और अगर हमारे अधिकारों को इस प्रकार से खराब किया जाएगा तो मामला गड़बड़ होगा। अब हरियाणा में भर्तियां फेयर हो रही थी, लेकिन जब से ये 19 में सरकार बनी है तब से कोरोना, कोविड और ये सब चीजें चल रही हैं। एक तो कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो ली, और एक हर एक भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर नौकरी चाहिए तो 2 काम तुम लोगों को बढ़िया आने चाहिए। नंबर 1, तुम्हें पढ़ना बहुत बढ़िया आना चाहिए, और दूसरा, तुम्हें लड़ना बहुत बढ़िया आना चाहिए। हाँ या ना? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो ये काम अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो देखो, पढ़ा हम रहे हैं, ये पढ़ाया हुआ सारा खराब जाएगा। अगर वहां पर जो है 2 नंबरी काम से लग जाएंगे तो फिर तुम क्या कर लोगे और हम क्या कर लेंगे? हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और 13 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए कहां किसको देने, क्या होना क्या नहीं होना, किसके मर गए किसके नहीं, ये रोज अखबारों में आता है। और कितनी गड़बड़ होती है, और वैसे करके नौकरी लगना फिर क्या फायदा? हाँ या ना? तो ये चीजें बहुत बदली थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा, बच्चों ने जो ना बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया था। हम पंचकुला तक भी गए थे, हजारों लोग वहां पहुंच जाते थे। सीएम का प्रोग्राम पहले अरेंज करवाते, टीवी वालों से, अखबार वालों से और किसी से स्पॉन्सरशिप लेकर के, फिर वहां पर हम बच्चों की एंट्री अलाउड करवाते, और फिर वहां पर जाकर के हमने बहुत सारे इस प्रकार के काम किए। तब ये बातें आई थी कि बिना खर्ची बिना पर्ची, कि लोगों को ये लगे कि हाँ स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ या ना? अब तो जो है ये सब चीजें जो ना उस पर है कि वहां हर जगह पर ये इश्यू और ये मसला है, और ये बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है। नागर ने पैसे लिए, नागर को हटाया गया नौकरी से, कल बर्खास्त कर दिया गया। तो जिस आदमी से पैसे लिए और जिस आदमी को पैसे लेकर के गलत तरीके से लगाया, उनकी लिस्ट बाहर आनी चाहिए और उनको जॉब से हटाया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। अगर तुम्हारी भी है तो हम तुम एक हैं, तुम्हारी और हमारी नहीं है तो फिर अलग अलग हैं। बोलो। दूसरी बात, जितनी भी ये प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जिसके कारण ये सब चीजें होती हैं गड़बड़, तो प्राइवेट एजेंसी नहीं होनी चाहिए। 3 मांग है हमारी। नागर प्रकरण की पूरी जांच हो, और उसने जितने आदमी गलत तरीके से लगाए उनको हटाया जाए, और तीसरे नंबर पर कोई भी प्राइवेट एजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड का हिस्सा ना हो, सरकार अपने लेवल पर करवाए। हाँ या ना? और बाकी तो देखो चीजें चल रही हैं, तैयारी चल रही है। इस टाइम पर, जिस टाइम पर सब लोग शांति से बैठे, तुम अच्छे तरीके से पढ़ो और फेयर सिलेक्शन के लिए प्रेशर बना दो।
जैसे ही सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा नंबर उसमें होगा। ठीक? कोई डाउट, कोई दिक्कत इस पर? तो 10 तारीख को मैं तुम्हारी तरफ से ये हाँ मान लूं कि हाँ हम करने वाले हैं? बहुत बढ़िया। जो लोग इसका विरोध करेंगे तो वो तो नागर के चेले हैं। वो चाहते ही नहीं कि जो है फेयर सिलेक्शन हो, वो गलत तरीके से काम करते रहना चाहते हैं। ये साफ साफ कहानी है। तो जो आदमी इस बात का विरोध कर रहा है ना, भाई क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? हाँ या ना? या तो उनको हटाया जाए, अब जो है जैसे बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो फिर वो एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए, टाइमलाइन में भर्तियां होनी चाहिए। ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं और उस डिमांड्स के ऊपर हम लोग जो है पहले भी हम लोग करते रहे हैं, इस प्रकार से आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। गलत के खिलाफ जो आदमी बोलता नहीं तो फिर तो गलत तो होता ही रहेगा। हाँ या ना? या तो सड़कों पर चलते हुए हमें गालियां नहीं देनी चाहिए, कितने गड्ढे हैं। या तो बिजली भागने पर हम लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर बिजली भाग गई। करप्शन के कारण जितनी चीजें खराब होती हैं तो हमें कहना ही नहीं चाहिए, ठीक है हम उसका हिस्सा है, वे कर रहे हैं और हम देख के उनको ठीक है कर लो कोई बात नहीं कर लो। हैविंग ब्लाइंड आई ऑन एनीथिंग, और जब ये पता है कि सामने बिल्कुल जो है ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई।